नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं राशिफल की। क्या आपको पता है, आपका तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रेमी या प्रेमिका आज तड़प तड़प कर रो रहा है। हां, यह कोई मजाक नहीं, इसकी सच्चाई आज जान लो। क्योंकि दोस्तों, इस सावन के पावन महीने में सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है। वो इंसान जिससे तुम्हारा दिल जुड़ा था, वो अब तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इन बातों को मजाक में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा बिछड़ा हुआ प्रेम अब फिर से तुम्हारी तरफ लौट रहा है। इस सावन में तुम्हारा मिलन निश्चित है और इसकी साक्षी खुद भगवान भोलेनाथ हैं। क्या आप जानते हो, प्रेम कभी भी आसान नहीं होता। यह वो भावना है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है, शरीर से नहीं। जब किसी से सच्चा प्रेम होता है और वो हमसे बिछड़ जाता है तो हमारे जीवन में सिर्फ सन्नाटा बस जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, जिस तरह तुम रोते हो, तड़पते हो, उसी तरह वो भी तड़प रहा या रही है। वो भी तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। जी हां दोस्तों, तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। हर त्योहार, हर याद, हर गीत में बस उसी की कमी को महसूस किया है। और यही वो भावनाएं हैं जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। और जब भावनाएं सच्ची होती हैं तब संयोग बनते हैं, और वो संयोग इस सावन में बन चुका है। सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह वही समय है जब भोलेनाथ अपनी कृपा विशेष रूप से प्रेमियों पर बरसाते हैं। जिनका प्रेम अधूरा था, जिनका दिल तड़प रहा था, उनके लिए सावन किसी चमत्कार से कम नहीं होता। क्या आपको पता है, आपकी प्रेमिका या प्रेमी ने इस सावन में शिव जी से मन्नत मांगी थी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो। क्योंकि दोस्तों, अब वह मन्नत पूरी होने वाली है। उनके आंसू, उनकी पीड़ा और तुम्हारी तड़प सब अब भोलेनाथ के चरणों तक पहुंच चुकी है। और भोलेनाथ कभी अपने भक्तों की पुकार अनसुनी नहीं करते। अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस समय ग्रहों की जो चाल चल रही है वह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत दे रही है। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और संबंधों का प्रतिनिधि होता है, वह इस समय बहुत ही शुभ स्थिति में है। चंद्रमा और मंगल की युति और 1 महीने से ही बेताब है। यह उस नाम की स्त्री है जो इस समय तुम्हारे बारे में सोच सोच कर बेचैन बैठी है। दोस्तों, बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि भावनाओं और ऊर्जा का खेल अब अपने चरम पर है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आशीर्वाद स्वरूप प्रेम को मंजिल देने के लिए तैयार है। इन ज्योतिषीय संकेतों का सिर्फ एक ही निष्कर्ष है, तुम्हारा खोया हुआ प्यार अब लौट कर आ रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, वो लड़की जो आपसे जुदा हो गई थी, आज अपने कमरे के कोने में बैठकर सिर्फ यही सोच रही है, काश एक बार तुम्हारा चेहरा देख पाऊं। वो हर पल तुम्हारी फोटो को देखकर आंसू बहा रही है। उसे कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों का दीदार चाहिए। और वो लड़का जो दूर कहीं किसी और शहर में है, आज हर रात तुम्हें याद करके खुद से सवाल कर रहा है, क्यों छोड़ा, क्यों नहीं लड़ा उस सच्चे प्यार के लिए। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। आत्मा आत्मा को पुकार रही है और यही पुकार भोलेनाथ तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह उठता है,
मिलन कब होगा? भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले 8 दिनों के अंदर, विशेष रूप से सावन सोमवार से लेकर अगले पूर्णिमा तक वो व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आने वाला है। ये संकेत आपको दिख सकते हैं। अचानक मोबाइल में उसका मैसेज या कॉल, कोई सपना जिसमें वो व्यक्ति नजर आए, मंदिर में या किसी सार्वजनिक स्थान पर अचानक सामना हो जाए, सोशल मीडिया पर अचानक उसका एक्टिव होना या तुम्हारे पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लो मिलन शुरू हो चुका है। रोज सुबह भोलेनाथ को जल अर्पित करो। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो और अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करो। प्रार्थना करें, क्षमा करें, चाहे किसी ने कुछ भी गलती की हो। पुराने झगड़ों को बार बार ना दोहराएं, शक और जलन से बचें। याद रखें, शिव भक्ति तभी रंग लाती है जब आप भीतर से निर्मल होते हैं। जी हां मेरे प्यारे प्रिय साथियों, अब वक्त आ गया है उस मिलन का जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों तक की है। अब वक्त आ गया है उस सच्चाई का जो आपने दिल में दबी थी। अब वक्त आ गया है उस प्रेम का जो पुनः जन्म लेने वाला है। कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह वह पूर्व जन्म का बंधन है जिसे यह जन्म भी नहीं तोड़ पाया। और अब जब शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया है तो कोई भी ताकत अब तुम दोनों को अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपके मन में कुछ हलचल सी हो रही है, अगर आंखों से अनजाने में आंसू निकल रहे हैं, तो समझ जाइए कि यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। आपका प्रेम सच्चा है, आपका मिलन निश्चित है और भोलेनाथ आपके साथ हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना है तो कमेंट में जरूर लिखें, मुझे मेरे सच्चे प्रेम का पुनर्मिलन स्वीकार है। हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह संदेश उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जो शायद आज भी आपको याद कर रहा है। जी हां दोस्तों, ये 8 दिन आपके जीवन में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाले हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल, दिशा और दशा इस तरह बदल चुकी है कि अब आपका भाग्य सोने के रथ पर सवार होकर आपके जीवन को नई दिशा देने आ रहा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रहों की जिनकी चालों ने इस समय आपको विशेष बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये 4 ग्रह इस समय बहुत ही विशेष स्थिति में हैं। शुक्र इस समय आपकी कुंडली में लग्न, पंचम या सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, सौंदर्य का आकर्षण और प्रेमी या प्रेमिका का मिलन निश्चित हो रहा है। शनि की तीसरी और सप्तम दृष्टि इस समय कर्म भाव पर पड़ रही है। यह स्पष्ट करता है कि जो मेहनत आपने अब तक की है उसका फल अब मिलेगा। कंगाली हटेगी, धन आएगा और समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा मन का कारक होता है और इस समय यह आपके भाग्य भाव में संचार कर रहा है, यानी भाग्य के बंद दरवाजे अब खुलने जा रहे हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा। गुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के नवांश और दशमांश में बेहद शुभ योग बना रहा है। यह इशारा है कि करियर, नौकरी, व्यापार और मानसिक शांति सभी क्षेत्रों में अब उन्नति निश्चित है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ये जो 8 दिन हैं, ये केवल दिन नहीं, ये जीवन बदलने वाले पल हैं। इन 8 दिनों में आपके जीवन में 3 बड़े बदलाव आ सकते हैं। एक पुराना कर्ज या आर्थिक तनाव खत्म होगा। 2 अचानक से ऐसी जगह से धन प्राप्ति होगी जहां से कभी उम्मीद नहीं की थी। 3 कोई रुका हुआ कार्य जो लंबे समय से अटका था अब पूर्ण होगा, जैसे जमीन जायदाद का फैसला, कोर्ट केस, जरूरी पेपर, जॉब इंटरव्यू वगैरह। प्रेम जीवन में होगा चमत्कार। आपका प्रेमी या प्रेमिका जो आपसे दूर थी वह अचानक आपके जीवन में वापस आने के संकेत दे रहा है। अब आइए बात करते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आपका प्रेमी आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। जी हां,
ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि जो इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है वह आजकल अजीब बेचैनी से गुजर रहा है। रातों को नींद नहीं आ रही, दिन में चैन नहीं है, उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, आपसे मिलना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच्चा है? हां, मैं दावे के साथ कहता हूं, यह सच्चा है। क्योंकि जब शुक्र और चंद्रमा का संयोग बनता है तब आत्मा से जुड़ी हुई आत्मा बेचैन हो उठती है। प्रेम करने वाले की आत्मा दूसरे प्रेमी की आत्मा को पुकारती है, और इस समय वही संयोग आपके जीवन में बन चुका है। आपका प्रेमी या प्रेमिका न सिर्फ आपसे मिलना चाहता है, बल्कि वह अब आपके साथ जिंदगी बिताने के बारे में भी सोच रहा है। यह बदलाव ग्रहों के प्रभाव से संभव हो रहा है। जी हां दोस्तों, जब इतना शुभ समय आता है तब कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। अहंकार से दूर रहें। भाग्य की सवारी पर बैठे हैं, लेकिन रथ को संभालना आपका काम है। पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। प्रेम जीवन में अतीत की बातें ना छेड़ें। क्षमा करें और आगे बढ़ें। और दोस्तों, हर सुबह एक बार AUM नमः शिवाय, जय माता दी का जाप करें। मन शांत रहेगा, निर्णय सही होंगे। शुक्रवार को गुलाबी वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे एक तेल का दीपक जलाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे मन की बेचैनी शांत होगी। अब बात करते हैं उस सबसे खास विषय की जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हैं। आपकी किस्मत कैसे सोने के रथ पर सवार होगी। दोस्तों, सोने का रथ एक प्रतीक है राजसी वैभव का, मान सम्मान का, प्रेम और सफलता का। जब गुरु और शुक्र मिलकर पंचम भाव को देख रहे हों और चंद्रमा भाग्य भाव में हो, तब व्यक्ति का जीवन सिर्फ सुधरता नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से चमक उठता है। नौकरी नहीं मिल रही थी, अब 2 जगह से ऑफर आ सकता है। रिश्ता टूट गया था, अब फिर से जुड़ाव हो सकता है। शरीर बीमार रहता था, अब स्वास्थ्य में सुधार होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास लौटेगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। बस आपको धैर्य रखना है। इस समय अपने मन को स्थिर रखें, किसी भी गलत निर्णय से बचें और खुद पर विश्वास रखें। आपका समय आ चुका है, वो भी ऐसा समय जो नसीब वालों को मिलता है। अब पीछे नहीं देखना है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा भावनात्मक निवेदन है। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिख दें। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर जरूर बरसेगा। माता आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देंगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन में कई रिश्ते आते हैं। हर एक रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, अपना एक स्थान होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमें यह पता चल जाए कि कोई रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है, तो वह रिश्ता कितना खास होगा। वो एहसास, वो जुड़ाव, वो अपनापन इतना गहरा होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। जब आप अपने पिछले जन्म के किसी साथी से मिलते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से सकारात्मक हो जाती है। आप पर राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी आपका मूड अचानक बहुत खराब हो जाता है, लेकिन फिर एक व्यक्ति आता है, 2 बातें करता है और चमत्कार हो जाता है। उसका बोलना, उसकी बातें जैसे कोई जादू हो। आपका मन हल्का हो जाता है। आपको लगता है कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई है। यह यूं ही नहीं होता दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान आपके पिछले जन्म से जुड़ा होता है। उस इंसान की ऊर्जा इतनी मजबूत होती है कि वो आपकी सारी नकारात्मकता को खींच लेता है। दोस्तों, राहु और केतु का असर बहुत खतरनाक होता है। ये ग्रह आपकी सोच, आपके फैसले को पूरी तरह प्रभावित कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने पिछले जन्म के सही इंसान से मिलते हैं तो ये सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत
जिनसे आप पहचान पाएंगे कि कौन है वह इंसान जिसका आपसे पिछले जन्म का रिश्ता है। और जब आप उसे पहचान लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। अब एक जरूरी बात, इस समय आपकी जीवनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त चल रही है। आपका ध्यान एक जगह टिक नहीं पा रहा, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो हमारी सलाह है अपने क्रोध पर काबू रखें,